नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 365 में। आज हम बात करने वाले हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ तो उसका पहला जो है मंत्रिमंडल जो गठित किया गया तो उसके जो है कौन कौन से विभाग किसको दिया गया था उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा मंत्री बनाया गया था, तो विधि मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था, तो गृह सूचना प्रसारण मंत्री। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोग इसको जो है फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन सा विभाग किस व्यक्ति को और कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति को दिया गया था। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब स्वतंत्रता पश्चात जो है गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, तो शुरू करते हैं। पहले जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे उस समय क्या थे, अध्यक्ष थे। जब पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ स्वतंत्रता के बाद, याद रखना ये पूछा जाता है स्वतंत्रता पश्चात, यही प्रश्न में आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है गठित पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है जवाहरलाल नेहरू को क्या कौन सा पद दिया गया था, तो क्या थे, पीएम थे। इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है। पूछ लेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग दिया गया था, तो गृह सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया था उनको। तो ऐसे ही चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था, नियुक्त किया गया था। और विदेश मामले और कॉमनवेल्थ इनको जो है विभाग दिया गया था। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है गृह सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था। इन्हीं के कार्यकाल में जो है हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का जो है विलय किया जाता है। इन्हीं के जब ये गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे, गृह मंत्रालय था इनके पास, उसी समय जो है सैन्य कार्रवाई के तहत जो है हैदराबाद को और स्वेच्छा से जो है जूनागढ़ को विलय करवाते हैं भारत में। तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई की एक उपलब्धि है। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उस समय विधि मंत्री थे। क्या थे, पूछा जाता है कि स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है विधि मंत्रालय किसे दिया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अब बात करते हैं सरदार बलदेव सिंह। तो सरदार बलदेव सिंह को जो है रक्षा मंत्री बनाया गया था उस समय। तो पूछा जाता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में गठित रक्षा मंत्रालय किसे दिया गया था, तो सरदार बलदेव सिंह को। हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। ये प्रश्न बहुत बार आया है, ये भी आया है, रक्षा मंत्री और विधि मंत्री भी आया है, और गृह वाला तो बहुत बार आया है, गृह सूचना वाला। अब हम लोग बात करेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं है, ध्यान रखना, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, न कि अब्दुल कलाम। अबुल कलाम आज़ाद, इनको जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया था उस समय। और आगे हम लोग बात करेंगे कि डॉक्टर जान मथाई जी को जो है रेलवे और परिवहन मंत्री बनाया गया था। उसके बाद से ये पूछा गया है कि बाबू जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, तो श्रम मंत्री उनको जो है बनाया गया था। आगे हम लोग बात करेंगे CH भाभा जी को जो है वाणिज्य एवं अवाणिज्य मंत्री बनाया गया था। और रफ़ी अहमद किदवई जी को जो है संचार मंत्री बनाया गया था। और एक महिला जो है राजकुमारी अमृता कौर को जो है स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। RK षणमुख चेट्टी जी को जो है वित्त मंत्री बनाया गया था। ये भी प्रश्न बहुत बार आया है कि वित्त मंत्रालय किसको दिया गया था, तो RK षणमुख चेट्टी जी को वित्त मंत्रालय दिया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जो है उद्योग मंत्री दिया गया था। NV गाडगिल को जो है ऊर्जा मंत्री दिया गया था। तो ये जो था एक मोटे मोटे चैप्टर था। इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा कि स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में प्रथम गृह मंत्रालय किसको दिया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। या विधि मंत्रालय किसे दिया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को।
पूछ लेगा कि रक्षा मंत्रालय किसके पास था, तो बलदेव सिंह के पास था। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी प्रश्न पूछा गया कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, बिहार पीसीएस में भी पूछा है कई बार, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा है। बिहार में ये एक प्रश्न रिपीट है हुआ है कई बार, कम से कम 4-5 बार पूछा है बिहार पीसीएस में। एसआई में भी पूछा था रक्षा मंत्री वाला, और विधि जी वाला तो हमेशा पूछता रहता है कि विधि मंत्री कौन थे उसमें, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो ये हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न। और ये शिक्षा मंत्री भी पूछा गया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी उस समय शिक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पर ध्यान बस ये रखना है कि स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल की बात हो रही है। जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो मंत्रिमंडल का जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसकी बात है। यहीं से जो है मेन चीज़ें पूछी जाती हैं। और जो है एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि उस समय जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई जी थे। कभी कभी क्या करता है कि रक्षा मंत्री, विधि मंत्री, गृह मंत्रालय, खाद्य दे देगा, इन चारों लोगों को दे देगा और इनका क्रम बदल देगा। तो इसमें जो है आपको मिलाना होता है कि कौन सा मंत्रालय किसके पास है। तो आप लोग जैसे पढ़ते जाएंगे तो इससे याद होता जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य। तो जैसे आपको ये याद है तो इस खाद्य में लगाएंगे तो क्रम जो है आप सजा लेंगे। अगर एक भी नहीं याद है तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये कम से कम 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। तो एक बार हम लोग फिर से दोहराते हैं। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे पीएम थे उस समय। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह सूचना प्रसारण मंत्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, और डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे परिवहन मंत्री, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, CH भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, RK षणमुख चट्टी वित्त मंत्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री, NV गाडगिल जो है ऊर्जा मंत्री। तो ये जो था एक छोटा सा चैप्टर था संविधान का। और संविधान की जो है हम प्ले लिस्ट बना दे रहे हैं, सबका प्ले लिस्ट है सबका, आप लोग देखते रहिएगा। समसामयिक घटनाओं का भी प्ले लिस्ट बना दिए हैं और इसका भी बना देंगे। तो आप लोग जो है उसमें देखिए और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और छोटे छोटे वीडियो लेके आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।